बड़े उच्च उच्च पदों पर आसीन हो जाएं। आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक। दूसरी बात ये है कि हम टीचर हैं, आप विद्यार्थी हैं, और अगर टीचर ने टीच नहीं किया तो वो टीचर नहीं है। और जिस टीचर ने टीच किया और उसके बच्चे बहुत बड़े जगह पहुंच गए, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। मुझे इस बात का गर्व है, फक्र है कि इस प्रांगण में, इस प्रदेश में, इस देश में और इस सारे विश्व में हमारे बच्चे बहुत बहुत बड़े ऊंचे ओहदे पर हैं। ये मेरे लिए एक बड़ा गर्व का विषय है और मैं चाहूंगा कि यहाँ के बच्चे भी ऐसे ही निकलें जैसे मेरे हजारों बच्चे हैं। दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी अपना कर्तव्य है। अगर उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी कर्मठता, उनकी स्थिरता किसी में भी कमी आती है तो वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं एक दिन हॉलैंड में था, वहां पर मुझे एक डॉक्टर नीलकंठ मिले। तो डॉक्टर नीलकंठ यहीं के ही थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं और देश ने आपके ऊपर पैसा खर्च किया है, आपको डॉक्टर बनाया है, आपको चाहिए कि आप भारतवर्ष में वापस जाएं और वहां पर जाकर के देश में लोगों की सेवा करें। उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द मुझसे कहा, जो आज भी मुझे याद है, तब मैं बहुत छोटा था। उन्होंने कहा कि the roots of the evils are so deeply rooted in the soil of our country that they can hardly be ever be uprooted। जैसा डॉक्टर सलील साहब ने भी कहा कि भ्रष्टाचार जो है एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। मैं ये कहता हूं कि आप भ्रष्टाचार मिटाने का सारा प्रयत्न करें, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो कम से कम अपने लेवल से तो आप अपने को सुधारें और जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है उससे करें। कोई आपको अपने ऊपर प्रतिबंधित नहीं कर सकता। दूसरा आदमी भले गड़बड़ करे, परंतु आपको कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है और संसार में सिवाय ईमानदारी के, बुद्धिमत्ता से कर्म करके अपने जीवन को बढ़ाना है। मैं आपको एश्योर करता हूं, मैं तो बहुत ही साधारण परिवार का था, परंतु भगवान ने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं सारी दुनिया में भ्रमण करता रहा, सारे हिंदुस्तान में करता रहा, और मुझे इतने सारे शिष्यों से मुझे इतना ज्यादा प्यार मिला कि मैं उसके आगे कुछ नहीं कह सकता हूं। तीसरी बात एक और है, मुझे अपने बहुत बचपने की याद आती है, और ऐसे ही इंजन बोला करता था। तब मैं केवल 7 वर्ष का था। मैं 1940 में मेरा जन्म हुआ था और लखनऊ में हुआ था, और मैंने उन चीजों को देखा जिनको आपने नहीं देखा था। वो ब्रिटिश टाइम्स थे, और मैंने ये देखा कि वो गाड़ी चली जा रही है छुक 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 करती हुई लखनऊ में काकोरी के पास, और वहां इतना जबरदस्त काकोरी कांड हुआ, कितने लोगों ने प्राण त्यागे। डॉक्टर साहब ने भी अभी कहा कि कैसे कैसे लोग जो थे कुर्बानी करके चले गए आपको आजादी देने के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने वो जमाना देखा है जब ऊपर हवाई जहाज घर आते रहते थे, और नीचे लालटेन की छोटी छोटी, उसमें वो तेल भरता था रात में आकर, और उस सबको काला कर दिया गया। तो जिज्ञासावश मैंने पूछा ये क्यों काला किया गया? तो उन्होंने कहा इसलिए किया कि ऊपर से जो जहाज जा रहे हैं वो आप पे बम न टपका दें, इसलिए सारा अंधकार कर दिया गया है। घोड़ों की चाप टप 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 टप
चलती थी और मेरे घर के आगे से गुजरती थी, वो सीन आज भी मुझे याद है। और उन दरिंदों से लड़ने के लिए हमारे लोगों ने कितना क्या नहीं किया, हम आपको नहीं बता सकते हैं। डॉक्टर सैयद साहब ने ऑलरेडी आपको बहुत ज्यादा कुछ बता दिया है, परंतु मेरी एक जरूर प्रार्थना है कि सब लोगों का आचरण, सब लोगों का व्यवहार, सब लोगों की कर्मठता और सब लोगों की दिमाग में स्थिरता और अपने बड़ों का सम्मान करने से जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, उससे आप दुनिया में धरती से उड़ के नभ को छूने लग जाते हैं। इसलिए जो बच्चों मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई हैं, उनका ध्यान जरूर रखना है। लाल बहादुर शास्त्री, अंबेडकर साहब ने बनाया हमारा, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो भी उसके प्रेसिडेंट थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब कभी अपनी कहानी बताते थे तो मुझे याद है कि किस तरह वो गांव में नहर के किनारे जाया करते थे और कहाँ वो धरती से उड़ करके आसमान को चूमने लगे और वो बहुत बड़े आदमी बन गए। मेरी दिल से गुजारिश है, भगवान से प्रार्थना है, आपसे कहना है कि आप सारे बच्चे बहुत अच्छे बनने चाहिए। मैं एक जगह अभी 3-4 दिन पहले डॉक्टर मोना के साथ में एग्जामिनेशन में गया हुआ था, तो लोगों ने कहा, आपस में लड़ रहे थे कि वो बच्चे जो हैं वो क्रीमी लेयर से आए हैं, ये बच्चे जो हैं वो बाद की लेयर से आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है बेटे, ये तो चांस की बात है कि आप कहीं पैदा हो गए, मैं कहीं पैदा हो गया, आप कहीं सेलेक्ट हो गए, आप कहीं सेलेक्ट हो गए, लेकिन आप सबके अंदर वो पोटेंशियलिटी है, जो ताकत है कि अगर जो केजीएमसी में हो सकता है या कहीं और हो सकता है या हैमिल्टन हॉस्पिटल में हो सकता है लंदन में, तो वो आप प्रतापगढ़ में भी करके दिखाएंगे। और मैं आपसे सच कहता हूं कि अगर आप सच्चाई, ईमानदारी, वचन, कर्म से अच्छी तरह कार्य करेंगे तो एक दिन जरूर आएगा मुझे कहने का भी मौका कि प्रतापगढ़ के बच्चे वो तो बहुत ऊपर पहुंच गए, उनसे भी आगे निकल गए। तो ये आपको सबको करके दिखाना है। एग्रीड? आप इसके लिए कसम खाते हैं? गुड, आई एम वेरी हैप्पी। एंड भगवान करे आपको ये स्वतंत्रता अपरतंत्रता में न कभी बदले, ऐसा कभी ना हो, और आप स्वतंत्र रूप से जिए और जीने भी दें। जो आदमी कल्याणकारी कार्य नहीं करता है, मैं आपको सच बताता हूँ, वो गड्ढे में चला जाता है। लोग समझते हैं आज मैं उससे परेशान कर रहा हूँ, आज मैंने उससे ये कर दिया, सिर्फ स्वार्थ और लालच की वजह से। वो कभी भी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता और ऊपर वाला जो है वो उसको देख रहा है और उसको खड्डे में फेंक देता है। इसलिए ध्यान रखना बच्चों, जो मैंने कहा उसको ग्रहण करना, और ग्रहण ही नहीं करना बल्कि अपने जीवन में उसको अवतरित भी करना। ठीक है बेटे? धन्यवाद। उत्तर आरसी सक्सेना सर जो हैं, उन्होंने मुझे एमबीबीएस और एमडी दोनों में पढ़ाया है। अब मैं डॉक्टर सादिक साहब से अनुरोध करूंगा कि अपने 2-4 वचनों से हमारे बच्चों को थोड़ा सा प्रेरित करें।